2% महंगाई भत्ता में हुई वृद्धि, शिक्षकों ने कहा ऊंट के मुंह में जीरा। एचआरएमएस पोर्टल से शिक्षकों के नाम आया संदेश, जल्द अपडेट करें पर्सनल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। महंगाई भत्ता को लेकर बड़ी खबर दोस्तों, आखिर शिक्षकों ने जो आशा कर रखी थी वह निराशा में बदल गया है। और दोस्तों 2% की वृद्धि हो गई है, लेकिन इसी बीच एचआरएमएस पोर्टल से तमाम बिहार में कार्यरत राज्यकर्मी शिक्षकों के लिए एक नया संदेश आया है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों बड़ी खबर बता दें कि शिक्षकों के स्तर से लगातार ही आशाएं देखी जा रही थी कि आखिर जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता में वृद्धि आखिर कितने प्रतिशत की हो सकेगी। कई बार देखने और सुनने को मिली थी कि 4% महंगाई भत्ता में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, और शिक्षकों को लग भी रहा था कि बहुत ही जल्द इस पर मुहर लगा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार के स्तर से आज ही महंगाई भत्ता में 2% की वृद्धि कर दी गई है, और वर्तमान में देखेंगे तो यह 58% से बढ़कर 60% हो गया है। ये तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हुई दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए हुई, लेकिन राज्य सरकार के स्तर से भी कैबिनेट पर मुहर बहुत ही जल्द लगा दिया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार के स्तर पर भी निर्भर करता है कि जब तक केंद्र सरकार के स्तर से महंगाई भत्ता पर मुहर नहीं लगाई जाती है, राज्य सरकारें महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा सकती। अब केंद्र सरकार के स्तर से लगा दिया गया तो बहुत ही जल्द 1 से 2 दिनों के अंदर, और दरअसल दोस्तों यह अप्रैल महीने में ही लगभग राज्य सरकार के स्तर से और ख़ास तौर पर बिहार सरकार के स्तर से भी इस बढ़े हुए महंगाई भत्ता पर कैबिनेट की मुहर जरूर लगा दी जाएगी। जो बढ़ा हुआ वेतन होगा दोस्तों वह मई महीने के वेतन में जोड़कर मिलेगा, और जनवरी से लेकर अप्रैल 2026 तक का इसका एरियर जोड़ कर दिया जाएगा। यूँ कह दिया जाए दोस्तों तो मामूली सी वृद्धि हुई है। अगर जिन शिक्षकों का बेसिक पे 32,000 रुपये है, उन्हें तो मात्र 640 रुपये की वृद्धि हो रही है दोस्तों। 2% की ही वृद्धि हो रही है, ज़्यादा नहीं वृद्धि हो रही है दोस्तों। और इस तरह से देख लिया जाए तो आशा निराशा में बदल गया है। इसको लेकर सरकार जहां पहले इस पर मंथन कर रही थी, विचार कर रही थी केंद्र सरकार कि आखिर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, संभवतः अर्थव्यवस्था को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। और वहीं पर देखा जाए तो शिक्षक जो आशाएं देख रहे थे उनके स्तर से इस बढ़े हुए महंगाई भत्ता पर एक नई बात कही गई है। दोस्तों शिक्षकों के स्तर से कहा गया है यह तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई है। वास्तव में दोस्तों कह दिया जाए तो 2% की वृद्धि आखिर शिक्षकों ने आशा नहीं रखी थी, लेकिन खैर सरकार के स्तर से मुहर लगाई गई है तो यह सर्वमान्य होगा और हर किसी को यह तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन यह वृद्धि आखिर मामूली ही सही, आखिर वृद्धि तो हो गई है। अब आइए दोस्तों बड़ी खबर हम आपको बता दें, बिहार में कार्यरत तमाम राज्यकर्मी शिक्षकों के लिए। बिहार में तमाम कोटि के राज्यकर्मी शिक्षक, चाहे वो नियमित कोटि के शिक्षक हो, बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, प्रधान शिक्षक हो, उन सभी के लिए एचआरएमएस पोर्टल पर एक नया संदेश आया है। दोस्तों वह संदेश भी आपके स्क्रीन पर क्या कुछ लिखा गया है, पहले आइए मैं आपको बताता हूं, फिर इस पर डिटेल पूर्वक आपको बताऊंगा कि इसका मायने क्या होता है। दरअसल दोस्तों यह लिख दिया गया है, अपडेटिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूजिंग सेल्फ सर्विस। क्या लिखा गया है, गौर करने वाली बात है। All the employees are requested to update their family details under personal information change request option in self service and get it approved by their स्थापना HR manager by 15 मई 2026। यानी स्पष्ट रूप से कह दिया गया है तमाम एम्प्लॉइज उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप अपना डिटेल, पर्सनल डिटेल एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट कर दे। अपने फैमिली परिवार से संबंधित जो भी डिटेल है उसे अपडेट कर दे, और साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं तो आप बदलाव कर सकते हैं, इसका ऑप्शन दे दिया गया है। और कह दिया गया है कि आप फिलअप कर सकते हैं एचआरएमएस पोर्टल पर अपना डिटेल, परिवार का डिटेल, उसके बाद कोई भी चेंज करना है तो उसे भी चेंज कर सकते हैं, और इसके लिए एचआर मैनेजर के माध्यम से आप अपने स्थापना में बदलाव कर सकते हैं। उनके द्वारा इसे अप्रूव्ड
करा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इसके लिए समय सीमा का भी निर्धारण कर दिया गया है कि समय सीमा 15 मई 2026 तक निर्धारित किया गया है। तो अभी से ही शिक्षक चाहे तो यह प्रक्रिया अपना सकते हैं। HRMS पोर्टल पर जाकर अपना HRMS पोर्टल खोलेंगे, वहाँ पर जाकर सेल्फ सर्विस का वो ऑप्शन खोलेंगे और वो ऑप्शन खुलते ही पहले शिक्षक से संबंधित डेटा होगा, उसे भर देंगे। उसके बाद उनके परिवार से संबंधित वाइफ हो या फिर अन्य उनका डिटेल भर देंगे। किसी भी प्रकार का अगर आप चेंज करना चाहते हैं, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी ही क्यों ना हो गई हो, स्पेलिंग में गड़बड़ी क्यों नहीं हो गई हो, या फिर वाइफ के नाम में या फिर हस्बैंड के नाम में ही गड़बड़ी क्यों नहीं हो गई हो, उसे आप सुधार करा सकते हैं। यह अच्छा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर सारे के सारे शिक्षक तो ऑनलाइन माध्यम से करा पाएंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पर कहना चाहेंगे दोस्तों कि यह व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन ही है और शिक्षकों को HRMS पोर्टल पर ही जाना होगा। HRMS बिहार गूगल पर जाकर सर्च करेंगे, वहाँ पर जाने के बाद यूजर ID और पासवर्ड मांगेगा, यानी HRMS ID मांगा जाएगा आपसे। इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपके पास ID है या फिर ना है। ढेर सारे शिक्षकों के पास HRMS ID है, उन्होंने OTP के माध्यम से मंगा लिए, लेकिन दोस्तों ढेर सारे शिक्षक अभी तक इस ID से अनभिज्ञ है। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि यह ID अगर नहीं जानते हैं तो सिर्फ व सिर्फ HRMS बिहार पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर नो योर ID आता है, वहाँ पर जाकर अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। जो प्रान जनरेट के क्रम में आपने अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराया था, वही मोबाइल नंबर भरेंगे और क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP के माध्यम से आपका HRMS ID प्राप्त हो जाएगा। वही मेन होता है। और वो ID डालकर आप फिर से OTP डालेंगे तो आप OTP के माध्यम से पासवर्ड बना देंगे। पासवर्ड बना सकते हैं या फिर OTP के माध्यम से ही उसे खोल सकते हैं। और खोल लेने के बाद आप तमाम प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं, अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं, परिवार के डेटा को अपडेट कर सकते हैं। और जब HRMS यानी बिहार सरकार के द्वारा ही यह अपडेट कराने संबंधी निर्देश आ गया है, तो जल्द ही इसे HR मैनेजर के द्वारा अपडेट कर दिया जाएगा और अप्रूवल कर दिया जाएगा और आपके सारे डेटा अपडेट हो जाएंगे। तो यह बड़ी खबर है दोस्तों। आज की खबर यहीं तक, और आपसे मैं आशा करूंगा कि आप सभी जो भी HRMS से अनभिज्ञ हैं, कम से कम अपनी परिवार के जो भी व्यक्ति हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, कम से कम अपडेट ज़रूर करें। उसमें ढेर सारे डेटा है जो अपडेट नहीं किया गया है, अपना एड्रेस उसमें फिलअप कर दे, पूरा अपडेट कर दे। आप चाहे तो उसमें अपना लोगो यानी अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं, जो आप बिहार सरकार के यहाँ पर आपको तस्वीर के माध्यम से पता चलेगा यही मेरा HRMS ID है, और आप तस्वीर देखकर ही समझ जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों यह ऑप्शन है, शिक्षकों को ऐसे मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। 15 मई तक ही समय दिया गया है, लगभग 1 महीना का समय रह गया है, और 1 महीने के अंदर अपना ID खोलकर ज़रूर अपडेट करें और फैमिली डिटेल्स भरें। आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।